हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी प्रतिभा मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मेरा ये मार्कर आएगा, यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। मेरा मार्कर जब आता है तो स्क्रीन पॉज हो जाती है। स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे आपको ये टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, बैकएंड में टाइम चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर को हटाता हूँ, टाइम आपको वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और हम देखेंगे इसका हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है जी। चलिए, 1 गीगाबाइट के बराबर कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 जीबी में कितने बाइट्स होते हैं ये पूछ रहा है। तो आपको पता है 1 जीबी में 1024 तो एमबी होती है। ठीक है। और 1000 MB, 1024 MB, 1 MB में 1024 KB होती है, और 1 KB में 1024 बाइट्स होती है। तो अगर 1 जीबी में बाइट्स की बात करें तो 1024 MB। ठीक है। और इन 1024 MB में 1024 से गुणा करेंगे तो ये KB में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें भी 1024 से गुणा करेंगे तो ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये है क्या, इतनी बाइट्स होंगी 1 जीबी में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1024 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो इसको 2 की पावर में चेंज करना है, तो 1024 को 2 की पावर में चेंज करें तो इसको काटते हैं, 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64। ठीक है। फिर 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 6 48, फिर 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है। तो 3 बार 8 यानी कि 2 की पावर 3 होती है 8। तो 2 की पावर 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो 3 3 9, और एक नीचे सिंगल 2 बचा, तो 3 की पावर 10 हो गई। सॉरी, 2 की पावर ये 10 हो गया, और इसके ऊपर 3 है, तो यानी कि 10 या 30। तो 2 की पावर 30 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। हम हिंदी में देखेंगे इसको, सॉल्यूशन इसका। 6 के प्रथम 4 गुणजों का औसत कितना होगा? गुणज होते हैं मल्टीपल्स, ठीक है, जैसे 6, 12, 18, 24, इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। बोल रहे हैं इनके जो प्रथम 4 गुणज है ये वाले, इनका एवरेज कितना होगा? देखो, जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं इनका एवरेज होता है बीच वालों का एवरेज। ठीक है। तो बीच में कौन सी दो संख्याएं, 12 और 18, इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 18 और 2, 20 और 10 30, तो 30/2 मतलब 15। तो जो बीच वालों का एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, वही सबका एवरेज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। एक व्यक्ति बिंदु एक्स से शुरू करके बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 20 मीटर तक चलता है। तो इसने एक्स से शुरू किया और वाई तक पहुंचने के लिए दक्षिण की तरफ चला 20 मीटर, और ये वाई की तरफ पहुंच गया। ठीक है। वहां से बाएं मुड़कर जेड बिंदु तक पहुंचने के लिए 25 मीटर चला। तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो ये जेड तक पहुंच जाएगा 25 मीटर चल के। ठीक है। फिर बाएं मुड़कर पी तक पहुंचने के लिए 20 मीटर और चला। तो 10, सॉरी, दाएं इधर बाएं इधर मुड़ेगा 20 मीटर, यानी कि आमने सामने एकदम ऐसे हो जाएगा, और ये 20 मीटर चला। ठीक है। और कहाँ पे पहुंच गया? पी पे पहुंच गया ये। ठीक है। एक्स और जेड के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी है? एक्स और जेड यानी कि ये वाली दूरी, एक्स और जेड के बीच में दूरी कितनी है बतानी है, और बिंदु एक्स के संदर्भ में व्यक्ति का अंतिम स्थिति किस दिशा में ये बतानी है।
एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस और बिंदु एक्स के संदर्भ में व्यक्ति की अंतिम स्थिति, यानी कि यहाँ पे ये किस डायरेक्शन में, एक्स के संदर्भ में ये किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आप केवल इस डायरेक्शन से भी निकाल सकते हो, तो एक ही ऑप्शन है सी। बाकी इनके बीच के डिस्टेंस को निकाल लो। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आपको बताइए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग हो जाएगा, ट्रिपलेट लग जाएगी इसमें, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625। तो 5 2 और 6 4 10। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, 32 का स्क्वायर तो 1024 होता है ना, 2 4 3 6, 3 6 3 9 4 6 6 12 9 1 10। ठीक है, तो अप्रोक्स अगर इस 1025 को मैं 1024 मानूं तो ये 32 का स्क्वायर होता है ना। तो अप्रोक्स पूछा है उसने वैसे भी। ठीक है, लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो 1024 मान लिया मैंने 1025 को, तो वो 32 का स्क्वायर होगा। वैसे भी एक डायरेक्शन से आप आंसर तक पहुंच जाते। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। पिक्सल स्पेस द्वारा प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह तारामंडल भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है? नो आइडिया, इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पॉज करके इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? तो भारत रत्न सबसे पहले किस महिला को मिला था? इंदिरा गांधी जी को मिला था। ठीक है, इनके जीते जी ही इनको मिल गया था। ठीक है, 1971 के आसपास मिला आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने कि मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः इतने और इतने रुपए का निवेश किया। 6 महीने बाद सोहन अपना हिस्सा वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ इतना है तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना है ये बताना है। देखो इन्वेस्टमेंट कितने कहते हैं, 3000 और 4000 का किया, तो इसमें से 3 3 जीरो हटा दो, दोनों में जितनी जीरो कॉमन होती है उसको हटा दिया करो। मोहन और सोहन, मोहन ने अगर 3 रुपए इन्वेस्ट किए तो सोहन ने 4 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, रेशियो निकालना होता है। और वर्ष के अंत में लाभ मिल रहा है, तो एक एक वर्ष के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। 6 महीने बाद सोहन ने अपना हिस्सा वापस ले लिया, तो सोहन ने केवल 6 महीने तक इन्वेस्ट किया। ठीक है, मोहन ने तो कुछ छेड़छाड़ नहीं की, तो मोहन ने पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट किया, तो इसने 36 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और इसने 24 रुपये इन्वेस्ट किए। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 3:2 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। पूछा क्या है, मोहन द्वारा अर्जित लाभ। तो अगर इसको 3 रुपये मिलता प्रॉफिट, इसको 2 रुपये प्रॉफिट मिलता, तो कुल मिला के 5 रुपये का प्रॉफिट मिलता। और 540 रुपये का एक्चुअली में दे रखा है प्रॉफिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 540 दे रखी है ना। टोटल प्रॉफिट 540 का हुआ, और हमारे हमारे हिसाब से 3 और 2 5 यूनिट का हुआ। तो 5 यूनिट की वैल्यू 540 से निकालना क्या है, सोहन का। तो सोहन 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो। 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40, 216। तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, मोहन द्वारा अर्जित लाभ, तो मोहन को तो 3 यूनिट हुआ है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300 8 या 24, 324। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है चित्र में, ये 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम है जो इस चित्र में है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला डायग्राम तो कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा इसमें, दूसरा डायग्राम दिख रहा है क्या? ये वाला डायग्राम इसमें दिख रहा है क्या कहीं? ये दिख रहा है, ये वाला दिख गया ना, तो सेकंड वाला ही इसमें होगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके इंग्लिश में पढ़िए फिर हिंदी में देखते हैं। अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? अकबर के बाद उनका बेटा बैठा था कौन? सलीम, जिसको जहांगीर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है इसमें। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोई समांतर चतुर्भुज है एक, ठीक है, ABCD है,
ठीक है। इसके विकर्ण है जो प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को ओ पर, ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। ए ओ बी, तो ए ओ बी कितना है, 70 है, ये 70 है। ठीक है। डी ए सी, डी ए सी यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है 32। ठीक है, ये 32 दे रखा है। और डी बी सी, तो डी बी सी ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल वाई दे रखा है, वाई, ये वाला एंगल वाई दे रखा है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये सामने शीर्षा ये जो है ना, ये आमने सामने के जो कोण है ये बराबर होंगे, ये 70 का हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये वाले, कलर बदल देते हैं, ये वाले जो आमने सामने के कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, ये वाले, ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना। और एक बिंदु पर चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 360 में से 140 गया, कितना बचा, 220। ठीक है, 220, 260, 360। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 220 को किस 110, 110 दे देंगे इन दोनों को। तो ये भी 110, ये भी 110। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये अगर 32 डिग्री का है तो इसके इधर वाला नीचे वाला ये भी 32 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये ट्रायंगल है एक ये वाला, तो इस ट्रायंगल के अंदर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 110 का ये और 32 का ये है, तो ये कितना हो गया, 142 डिग्री हो गया। ठीक है। ठीक है, तो ये वाई वाला जो एंगल है ये कितना आ गया, 180 में से 142 गया, कितना बचा, 38। और निकालना क्या है, 2y + 15, तो 38 दूनी 76, और 76 और 15, 6 5 11, 7 8 और 1 9, 91। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज बतानी है, क्या बनेगी। ठीक है, देखिए वाटर इमेज क्या बनेगी, नीचे बनानी है इमेज। ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो पहली बात तो जिसके सामने जो है वही दिखेगा, तो इसके सामने ऐसा ही दिखना चाहिए जैसे ये है। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये गोल गोल दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ये हो सकता है सेकंड, ये थर्ड में देखें, थर्ड भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, सेकंड और थर्ड में, इसका डिफरेंस है। यहाँ पे गोला है तो सामने गोला दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इसने ये ऐसे समकोण के आकार में दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। आई थिंक सेकंड ही सही होना चाहिए, फोर्थ को देख लें एक बार, फोर्थ भी गलत है। ठीक है, सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में कौन सबसे अधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन, है ना। शुरुआत में हाइड्रोजन और हीलियम ही तो था जब कुछ नहीं था। पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको, क्या बोला इसने भाई। दूसरे सेमेस्टर में सोनाली के अंकों में 12% की वृद्धि हुई और तीसरे सेमेस्टर में 12% की कमी हुई। तो अंक कितने प्रतिशत बढ़ते या घटते हैं। देखो भाई, पहले क्या हुआ, 12% +12 हुआ, उसके बाद -12 हुआ। तो इसका सक्सेसिव निकालना है, पहले +12 फिर -12, तो अभी हो जाएगा -12 × 12/100। ये होता है ना, जब इस तरह से क्वेश्चन आए कि एक बार +12 फिर -12, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ऐसे करना होता है, +12 -12 फिर -a² / 100। ठीक है, a² मतलब जो भी प्लस और माइनस हुआ है सेम सेम। तो ये कितना हो जाएगा, -12 +12 कट गया, तो ये हो गया 144/100, यानी कि 1.44 माइनस का, यानी कि 1.44% की हानि हुई है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। अक्षर F से किस वर्ग को दर्शाया गया है। F F F कहाँ पर है भाई, F है यहाँ पर। ठीक है, तो ये F किसको दिखा रहा है, षटकोण को और त्रिभुज को। ठीक है, षटकोण और त्रिभुज इसमें मिल रहे हैं आपस में। तो षटकोण का मतलब, सॉरी षटकोण कह रहा हूँ, षटभुज का मतलब क्या हुआ, लड़का। तो षटभुज है लड़के। ठीक है, और त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या है, संगीतकार। तो इसमें दिखाया गया है संगीतकार और लड़के। संगीतकार जो लड़के और खिलाड़ी दोनों है, खिलाड़ी का तो दूसरा कनेक्शन ही नहीं है इसका, बस ये दोनों है। लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लड़के और संगीतकार को दिखाया गया, खिलाड़ी को नहीं दिखाया गया। तो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, इंग्लिश में जल्दी से पढ़िए, हिंदी में देखेंगे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। गुरु गोविंद सिंह जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके एक सेनापति होते हैं या कौन होते हैं, उनके साथी बंदा बहादुर होते हैं जो कि उसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला इसने। 500 पन्नों की एक रिम, रीम लिखा है रिम, 280 रुपये में 280 रुपये में खरीदी जाती है। उससे 25 पन्नों के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है आपको। 500 पन्नों की एक रिम खरीदी 280 रुपये में, उससे 25 पन्नों के पैकेट बनाए गए। ठीक है, अगर 500 पन्ने थे टोटल, तो 25-25 पन्नों के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 25 दूनी 50, 20 पैकेट्स बना दिए भाई। ठीक है, और हर एक पैकेट को 18 रुपये में बेचा है, तो टोटल कितने रुपए की कमाई होगी? 18 दूनी 36, 360 रुपये मिल गए होंगे। ठीक है, और ये खरीदे कितने में थे? 280 में। तो 280 रुपये की चीज़ 360 में बेची है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 80 रुपये का। किस पे? 280 रुपये पे। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगी। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 800 बन गया इधर। ठीक है, तो काटें इसको किससे? 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ऊपर 200 बन गया। 7 से काटें तो 7 दूनी 14, 6 बचा तो 7 अट्ठे 56, 4 बचा तो 7 पंजे 35, 28.5 के समथिंग। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर इमेज बताना है इसमें कि मिरर इमेज साइड में कैसे बनेगा। तो किसी भी एक एलिमेंट को देख लो आप, जैसे एट द रेट है तो मिरर में एट द रेट दिखेगा, तो ये सामने देखता हुआ दिखेगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें तो एज इट इज़ दे रखा है, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड वाले में तो एट द रेट दे ही नहीं रखा है। लो, एट द रेट देखने से हमें आंसर मिल गया, एक ही ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है, जिसमें एट द रेट ठीक से दिखाई दे रहा है मिरर इमेज की तरह। ऑप्शन इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखते हैं। स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सोने और चांदी को साफ करने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये बताना है। अगर 110 संख्याओं का एलसीएम n है तो 115 का क्या होगा? ठीक है, शुरुआत की 110 से ही, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 115 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो भाई 110 तक तो आ चुकी, सारी नंबर्स आ चुके हैं एलसीएम में। एलसीएम यही तो होता है जिसमें सब चीज़ें कवर हो गई होंगी। अब हमें 111, 112, 113, 114 और 115 इनको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, इसमें तो कैसे इंक्लूड करेंगे? 111 जो है ये किसका मल्टीपल है? 3 का है, तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो 3 और 37 तो ऑलरेडी इसमें है ना, क्योंकि 110 तक का है। इट मीन्स कि हमें इसमें केवल वो संख्याएं देखनी है जो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, जो इसमें ऑलरेडी नहीं है। तो 112 भी 2 से कटता है, तो 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो 56 और 2। 112 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 56 गुणा 2, तो 110 में 56 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, दोनों इसमें इंक्लूड कर लिया गया होगा एलसीएम में। ठीक है, 113, 113 एक अभाज्य संख्या लग रही है ना, ऑप्शन में भी दे रखा है। 114 ऑलरेडी आ गया होगा इसमें, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 115 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 23 गुणा 5, तो 23 और 5 भी इसमें इंक्लूड हो गए होंगे, क्योंकि 110 तक की सारी संख्या इंक्लूड है इसमें n में। तो ये अभाज्य संख्या 113 नहीं इंक्लूड हुई होगी, बाकी सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो n इंटू 113 और इंक्लूड कर लो, तो 113 n, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। यही होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक शीर्ष विद्यालय के कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कमी की है।
छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक ला सकते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भाई पाठ्यक्रम में कमी किए तो ज्यादा मार्क्स ला सके। छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है। पाठ्यक्रम में कमी की गई है उसके तनाव और बोझ को कम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है सेकंड वाला हो, है ना, कि पाठ्यक्रम कम करने से तनाव और बोझ कम होगा उनका, बच्चों का। पॉज करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए इंग्लिश में जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था? ये पहले भी मॉक में भी पूछा गया और आसान सा सवाल। चंपारण में सत्याग्रह किया था, नील की खेती से रिलेटेड इशू था, है ना। ये आपकी 12th क्लास में इंग्लिश में भी चैप्टर था, एक 5वां चैप्टर था आई थिंक, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए इंग्लिश में जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड में मुख्य आरोपी कौन थे? तो जो असेंबली में बॉम्ब डाला गया था तो वो कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई। सेक स्क्वायर 52, कॉट स्क्वायर 38, 52 और 38 एक हो गया, है ना, 90 हो गया, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा इनमें। तो कॉट को मैं से लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, ये 1 हो जाना चाहिए, तो ये 5 हो गया, माइनस साइन 90। साइन 90 शायद एक ही होता होगा, माइनस पी, ये भी शायद एक हो जाए, बराबर P/2। 5 में से गया 4 माइनस पी, बराबर पी, ये 2 इधर ले आएंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 2 पी, ये इधर जाएगा तो 3 पी बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर 8/3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा रखना है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब एक साथ दिया हो ना थीटास और उनकी वैल्यूज़ एंगल्स की जो सम है, अगर वो 90 डिग्री हो रहा है तो उसमें मोस्टली उनका जो है ना एक ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखें। तलवार योद्धा, तो योद्धा जो है वो तलवार से काम लेता है, तो राजमिस्त्री, नलसाजी, स्केल पेल, मूर्तिकार, कुल्हाड़ी, लकड़हारा। तो लकड़हारा जो है वो कुल्हाड़ी से काम करता है, तो यही सही होना चाहिए। दर्जी सुई, अच्छा दर्जी इधर आना चाहिए था, सुई इधर आनी चाहिए थी, तब ये करेक्ट हो जाता, तो ये गलत हो गया। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखें। कौन सी फसल रबी फसल है? तो ये बार बार मैंने आपको बताया कि मानसून शरीफ होता है, इसलिए मानसून में खरीफ फसल उगती है जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो चावल में पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो चकबा, ममूंग, ज्वार। और रबी में गैस, चना जो। तो ग से गेहूं, स से सरसों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए इसको, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। साइन एक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो बेसिक से निकाल दो, लाल बटा कक्का का यूज़ करते हुए। अगर आइडेंटिटीज अगर याद ना हो, अभी भूले हुए हों, तो इस तरीके से निकाल दो। तो ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन। ठीक है, तो साइन बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब 1 है और कर्ण 2 है। ये कर्ण है, ये एक जो है वो लंब है। तो कर्ण का वर्ग जब बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 -1 √3 हो जाएगा आधार। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई √3। एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई? एक सेकेंड भाई, इसमें क्या इशू आ गया? चलिए,
अभी हम देख रहे थे इसमें लाल बटे कक्का, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, तो लंब ये दे रखा है और ये कर्ण दे रखा है, और आधार इसका कितना आ गया था, और रूट थ्री, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो सेक क्या होता है, साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, दो, एक सेकेंड, कर्ण कितना है, दो, अपॉन में आधार कितना है, रूट थ्री, इसकी पावर कितनी है, चार, ठीक है। प्लस कॉसेक यानी कि साइन का उल्टा, तो कॉसेक, साइन दे रखा है ये एक बटा दो, तो कॉसेक हो जाएगा दो, दो बटा एक, तो इसकी पावर चार, माइनस टेन, तो टेन की पावर फोर, तो टेन कितना होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना दे रखा है, एक, अपॉन में आधार कितना दे रखा है, रूट थ्री, ठीक है। ये इसको अब अलग से लिख रहे हैं हम, ठीक है। एक बटा रूट थ्री की पावर फोर, प्लस कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा यानी कि रूट थ्री हो जाएगा, और इसका पावर फोर। तो इसको सॉल्व करेंगे, दो की पावर चार कितना हो जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, बटे तीन तिया नौ, प्लस दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, ठीक है। ये हो गया पहले वाले का, माइनस दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, चार अपॉन में तीन तिया नौ, प्लस नौ, ठीक है। इनको माइनस करना है, तो इसको जोड़ें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सोलह निमा 144, और पचास 160 अपॉन में नौ, 160 अपॉन में नौ, माइनस ये कितना हो जाएगा, नौ निम 81, और एक बयासी, तो बयासी बटा नौ, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें से गया तो कितना बचा, 78 अपॉन में, हम्म अपॉन में नाइन हो जाएगा ना, इसमें से इसको घटा देंगे, 78 अपॉन में नाइन, तो तीन से कट रहा है, तीन तीन नौ, तीन दूनी छः, तीन छः 18, तो 26/3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से गिनते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, एक सेकेंड, नीचे नहीं गिनना, ये ऊपर ऊपर है ना, ये इसमें लाइन दे रखी है, यहाँ तक दे रखी है ऐसे करके, ठीक है। तो ऊपर तक ही इसमें ये आकृति है बस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ठीक है। आठ ये हो गए। अब देखते हैं और एक एक करके। आठ के बाद ये पूरा एक, ये नौ, ठीक है, एक ये वाला 10, और एक ये वाला 11, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 12, 13, और एक ये 14, 12, 13, और एक ये 14, ठीक है। एक ये वाला 15, 15 हो गया, ठीक है। एक ये वाला 16, एक ये वाला 17, एक ये वाला हो गया 18, एक ये वाला हो गया 19, एक ये वाला हो गया 20, और एक ये वाला हो गया 21। और तो इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा ना, तो 21 इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ के बाद एक, ये नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 हमने काउंट कर लिया ना, 21 के साथ ही जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखते हैं इसको। क्या बोला इसने, ऊंचे पेड़ों में दारू, अच्छा जाइलम, दारू, जो जाइलम है वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ाता है, चढ़ता है, सॉरी, जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं। तो पौधों में जो ऊपर की तरफ गति करते हैं ना, अ, जो तत्व, उसके लिए जो उत्तरदायी, उसमें जो सहायक हैं वो कौन कौन से होते हैं बताना है आपको, ठीक है। श्वसन और संसर्जन, वाष्पोत्सर्जन, हाँ वाष्पोत्सर्जन खिंचाव तो होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जड़ से पानी ऊपर की तरफ ले जाता है, पत्तियों के माध्यम से निकालता है। तो ऊर्ध्व गति होती है ना, ऊपर की तरफ गति, तो वाष्पोत्सर्जन से तो होती है गति।
ये अभी किसी मॉक में भी आया था शायद, ये सेम ही सवाल आया था, किसी मॉक में आया था या फिर सेम सवाल था। तो वाष्पोत्सर्जन सर्जन तो होना चाहिए, तो सेकंड में फोर्थ में है। ठीक है, संसर्जन और आसंजन। संसर्जन भी कौन सी गतिविधि को कहते हैं संसर्जन, इंग्लिश में देखें इसको, कोहेसन, ऐसन। हम्म, तो ये भी शायद जाइलम को, ये भी शायद ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करता है, तो इसके साथ जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। क्या बोल रहा है, m का मान क्या होगा ये बताना है, तो जल्दी से निकाल दो। 6 + 3m -2 + 3। ठीक है, तो एक इधर गया 3 से m, एक सेकंड में मैंने 6 यहाँ क्यों लिख दिया भाई, 21 आएगा ना यहाँ तो। दो दूनी 4, 2 एकम 2, प्लस 3m - 11 दूनी 22 +3। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 22। ठीक है, तो 22 इधर गया तो ये कितना, 28 में से 22 गया, कितना बचा 6। तो m बराबर हो गया 6/3, यानी कि 3 दूनी 6, 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखें। इसमें आगे क्या आएगा बताना है सीरीज में, तो पहले आपको फर्स्ट से फर्स्ट ऐसे सीरीज को चेक करना है, फिर सेकेंड वाली को इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, तो ए से डब्ल्यू या डब्ल्यू से ए आसानी होगी, तो उल्टी सीरीज चेक करना है आपको, है ना। क्योंकि ए से डब्ल्यू तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो डब्ल्यू से ए कम डिस्टेंस है, तो ओ से एस, PQRS +4 STUVW +4 XYZ A, तो +4 हो रहा है, तो यहाँ से +4 करें तो O आना चाहिए, तो KLMNO, तो K आएगा शुरू में। ठीक है, B से H, BCDEFGH +6। ठीक है, 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, तो Z आना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखते हैं। गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की संयोजकता सहित तटीय सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है। गैर प्रमुख प्रमुख बंदरगाहों किसे, अब इसको देखेंगे बाद में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला है इसने। इतने रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से इतने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है आपको। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है 2.5 वर्ष के लिए, तो एक वर्ष में 2 स्लॉट बनते हैं, अर्धवार्षिक मतलब 6 6 महीने का, तो 2.5 साल में 6 6 महीने के कितने स्लॉट हो जाएंगे, 5 स्लॉट हो जाएंगे। तो मैं टाइम मान लूँगा 5, और रेट आधी हो जाएगी 20% से 10% हो जाएगी, क्योंकि एक साल में 20% तो 6 महीने में 10%। तो अब इसमें करना क्या है कि 3 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगले साल राशि कितनी हो जाएगी, 10% का रेट है, तो 5 साल तक तो 11/10 हो जाएगी राशि। ठीक है, और इसकी पावर कितनी करनी है हमें, 5, है ना। 5 साल तक ये चलेगा, इंटू 11/10, फिर इंटू 11/10, ऐसे करके राशि हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जीरो से, तो 5 जीरो कहीं नीचे की, ऊपर बचा 11 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, तो 11 की पावर 2 होती है 121, इंटू 11 की पावर 3 होती है 1331। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, ठीक है। यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे, हमें ब्याज बताना है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, काफ़ी लेंदी हो जाएगा सवाल, तो कैलकुलेशन कर ही देते हैं इसको, है ना। 11 की पावर 3, 11 का स्क्वायर, तो 5 हो गया इंटू 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1331 से। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 363 को। सब कुछ सही किया है ना वैसे, हमने कोई दिक्कत तो नहीं है। 11/10 हो जाएगी राशि, और 5 साल तक इंटू 5 हो जाएगा, 5 जीरो से 5 जीरो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू करना है ना, एक 1331 इंटू 363 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 1331 से, ठीक है। तो एंड में यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो इसमें है, इसमें है, और ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए। लेट्स सी, 3 एकम 3, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और एक 19, 6 एकम 6 और एक सेकेंड, ये 6 से क्यों कर दिया मैंने, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 इंटू 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और एक 19, 6 एकम 6 और एक 7 इंटू इंटू वही सेम चीज़ आ जाएगी जो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने पे आई है, ठीक है। इसको जोड़ें तो कितना आएगा, एंड में 3, 9 और 6 15, एक 10 8 18 2 20 और एक 21, 2 3 2 5 9 5 14 6 20 और 3 23, 9 9 18 और एक 4, ठीक है। तो राशि इतनी हो जाएगी। बट ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, पूछा गया इसने चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसमें से 3 लाख को हटाना पड़ेगा ना, तो राशि को हटाना पड़ेगा तभी तो ब्याज निकलेगा, तो ये 3 इसमें से घटा देंगे तो एक बचेगा। तो 18 3 1 5 3, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके जल्दी से पढ़िए। सचिन अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं। सचिन अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सभी बुद्धिमान तो बल्लेबाज नहीं होते ना, सभी बुद्धिमान बल्लेबाज नहीं है, सभी बल्लेबाज बुद्धिमान है, तो ये गलत होना चाहिए। सचिन बुद्धिमान है, सचिन अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, तो ये सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, डी ऑप्शन, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन ऑप्शन कह रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में देखें। किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, किसके पिता थे महाराजा अमरिंदर सिंह, पंजाब के किसी महाराजा के ये पुत्र थे। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है और इनके बारे में आपने सुना ही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। 2019 में इतने की राशि वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सावधि जमा में निवेश किया गया था। 2022 में इसका अनुमानित मूल्य कितना होगा। इतने की राशि को 2019 में इन्वेस्ट किया गया 12% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 2022 में इसका मूल्य कितना हो जाएगा ये बताना है। तो यानी कि 19 से 22, 3 साल में ये कितना हो जाएगा, 3 साल में कितना हो जाएगा 12% की रेट से, ये बताना है, ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे कम की जा सकती है इसमें, ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं इसको बेसिक से ही कर देता हूँ, है ना। ये पहले ईयर में 1 2 3 4, पहले ईयर में मेरे को मिलेगा इसका 12%, तो 20 से 20 खत्म, 144, 14400, पहले साल में इतना मिलेगा, ठीक है। दूसरे साल में इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, 1440 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका भी 12% मिलेगा, तो 20 से 20 खत्म, तो कितना मिलेगा, 12 चौक 48, 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17, ठीक है। तो इतना और एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें, 17 28 और एक्स्ट्रा मिलेगा दूसरे साल में, ठीक है। पहले साल में इतना मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे साल में इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 8 2 7 4 11, 4 5 और एक 6 1, ठीक है। तो अब पहले साल का ये हो गया, दूसरे साल का ब्याज ये हो गया, तीसरे साल का ब्याज और निकालना है, तो तीसरे साल में ब्याज फिर इसका भी 12% मिलेगा, तो 12% निकालेंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो मैं इसका 10% के आसपास ही निकाल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है ऑप्शंस में। 10% निकालना आसान होता है कि एक के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1612 पॉइंट समथिंग, और मुझे 12% जाना है, तो इसको मैं 1615 के आसपास मान लेता हूँ, है ना, आसानी होगी कैलकुलेशन में। तो इसमें मेरे को 1615 और जोड़ना है, इसमें 1628 में, ठीक है। तो 8 5 13, 2 3 और एक 4, 6 और एक 7 7 1, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, इतना 14400, फिर अगले साल कितना है, 16128, ठीक है। फिर अगले साल कितना है, 17743, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 8 3 11, एक 4 2 6 और एक 7,
एक नहीं लगेगा हासिल। 7, 8 और 4 12 का 2, 6 4 10 और 11 और 7 18, 1 2 3 4, तो 48271, 48271 इतना ब्याज आ गया। ठीक है। राशि पूछिए क्या? हाँ राशि पूछिए, तो 1,20,000 में इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,68,271 के आसपास। 68,000 केवल इसमें ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोक्स लेके भी चल सकते हो कैलकुलेशन से बचने के लिए, जब ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिया गया हो। ठीक है जी, चलिए। 15 दूनी 30 -5, 25 दूनी 50 -5, 90 -5, 170 -5, 16 दूनी 32, 330 -5, 325, ऑप्शन नंबर बी। × 2 - 5 × 2 -5 कर रहा है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए इंग्लिश में जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। गैल्वी गैल्वनीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे को डैश धातु की एक पतली परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जाता है। तो भाई लोहे पे किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग लगने से बचाने के लिए। इजी क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है। चलिए, इसने क्या बोला है? एक शंक्वाकार टोपी है जिसके आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो टोपी की सतह को इतने पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत क्या होगी? तो भाई एक टोपी है, टोपी को पेंट करना है, तो टोपी का पेंट, टोपी पे जो पेंट करेंगे वो साइड साइड में तो पेंट होगा, नीचे से तो पेंट नहीं होगा ना, टोपी पे खाली होती है नीचे से। तो इसके साइड साइड मतलब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से निकालना है। तो वो क्या होता है? πr/l होता है, πr/l होता है। तो L इसकी देनी रखी, L होती है सिलेंट हाइट। ठीक है। तो ये ऊंचाई और ये रेडियस इसकी कितनी दे रखी है? व्यास 24 है तो ये 12 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 16 20। ट्रिपलेट होती है ना, ट्रिपलेट याद है? ये 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है? होती है ना भाई। नहीं होती तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है। 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 20। तो L आ गई हमारी 20, तो πr/l, तो पाई इंटू आर कितनी हो गई? 12, और इंटू एल कितनी हो गई? 20। ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। इस पे जो पेंट करना है वो करना है 70 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो 70 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 70 से भाग दे देंगे, 70 को 100 से भाग दे देंगे। रुपए में बदल गया, इसको रुपए पूछा है ना, रुपए में आंसर है। ठीक है। तो 1 0 से ये खत्म और 1 0 से ये खत्म, तो 7 से ये खत्म, 7 एकम 7, 12 दूनी 24 और 22, तो 22 × 24, तो 4 दूनी 8। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, आप करके देख सकते हो पूरा। 24 दूनी 48, 48 और 4 52, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं? सभी उत्तर दिशा के सम्मुख हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन दोनों कथनों में से कितने कथन की आवश्यकता है ये आपको बताना है। ठीक है जी। चलिए, विलियम पंक्ति में बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो ये बाएं छोर से यहाँ पे 15th स्थान पे है। कौन? विलियम। ठीक है। डेविड पंक्ति के ठीक बीच में है, तो डेविड जो है वो पंक्ति के ठीक बीच में है डेविड, और उसके दाईं ओर 10 सैनिक हैं, तो दाईं ओर इसके 10 सैनिक हैं। तो इसके बाईं ओर भी 10 सैनिक होंगे जब ठीक बीच में है, तो 10 20 और 1 21, टोटल इसमें 21 लोग हैं। इतना मुझे पता चल गया जब ये इधर से 15वें स्थान पे है। ठीक है। और डेविड 11वें स्थान पे है, तो इनके बीच में 4 लोग होंगे। दोनों स्टेटमेंट से हम पता लगा सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ पर्याप्त हैं कि इनका स्थान क्या है या इनके बीच में कितने सैनिक हैं। ठीक है। चलिए, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? 1000 भाषाओं की भूमि, ये तो शायद मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। 1000 भाषाओं की भूमि, तो जनजातीय होना चाहिए, जहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जनजातियाँ रहती हैं, क्योंकि जनजातियाँ जो है वो ज़्यादा भाषाएं बोलती होंगी ना, मतलब अलग अलग तरह की जो जनजातियाँ रहती होंगी उनकी भाषाएं अलग होती होंगी, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो।
तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और एशिया यूरोप, तो एशिया और यूरोप तो शायद नहीं होने चाहिए। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इनमें जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो उसमें भी साउथ अमेरिका में ज़्यादा जनजातियाँ आई थिंक होनी चाहिए, है ना। तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में से मुझे एक लग रहा है, हम जाएंगे दक्षिण अमेरिका के साथ, ठीक है। लेट्स सी क्या रहता है। पॉज करेंगे, इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे क्या है इसका। तीन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इतना है और वे इस अनुपात में है, उच्चतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर बताना है कितना है। अगर तीनों संख्या इस रेशियो में है तो मैं तीनों संख्याओं को ये मान लूँ 2x, 3x और 4x, ये मान सकता हूँ ना मैं तीनों संख्याओं को, बिल्कुल। इनके वर्गों का योग 261 है, तो इसका वर्ग कितना हो गया 4x² प्लस इसका कितना हो गया 9x² प्लस इसका कितना हो गया 16x²। ये टोटल कितना हो गया 20 और 29x² बराबर कितना दे रखा है 261, ठीक है। तो x² बराबर क्या हो गया 261 अपॉन में 29। तो 29 से कितनी बार में कटेगा, 9 में 81, 9 दूनी 18, 20 से 26, तो 9 बार में कट गया। तो x² अगर 9 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सभी संख्या कितनी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी में x की वैल्यू 3 रख रख के। पूछा क्या इसने, उच्चतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर, तो उच्चतम संख्या ये थी, न्यूनतम ये थी, इनके बीच में अंतर कितने का 2x का है। x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था, कौन सी, कौन दी गई व्यवस्था के दाएं छोर से 14वें के दाएं से 9वां है। दाएं छोर से 14वां देखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14वें पे ये है, 14वें के दाएं से 9वां, तो 14वें के दाएं से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें पे कौन है क्यू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करें, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा 10% तक होती है। तो बायोगैस में जो मीथेन है उसकी मात्रा कितनी होती है, ये PYQ में पूछा हुआ भी है। और बायोगैस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, अगर UPSC की तैयारी की है तो एनवायरनमेंट में देखा होगा इसको। 70% तक मीथेन की मात्रा होती है बायोगैस में, ठीक है। चलिए इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए। नेक्स्ट हिंदी में देखें क्या बोल रहे हैं, 8 वर्षों में एक राशि पर प्राप्त कुल साधारण ब्याज इतना है। यदि वार्षिक ब्याज दर 50% है तो राशि क्या है बतानी है। 8 वर्षों में, एक वर्ष में 50% मिल रहा है, तो 8 वर्ष में टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 400% हो जाएगा ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना ही है, तो 400% की वैल्यू दे रखी है 3696, ये 400% की वैल्यू है। मुझे निकालनी है 100%, है ना। राशि 100% होती है, इसकी वैल्यू तो 0 से 0 खत्म, 4 × 9 = 36, 4 दूनी 8, 4 × 4 = 16, 924, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करें इंग्लिश में जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोल रहा है ये। एक को छोड़कर सभी किसी न किसी तरीके से समान है, तो भिन्न को विषम आकृति यानी कि ऑड वन आउट छांटना है आपको। देखो जल्दी से इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको, क्रॉस सभी में है, ये गोला सभी में है, ये डंडा सभी में नहीं है, इसमें नहीं है, ये डंडा यहाँ से यहाँ तक नहीं है पूरा, इस बाकी सब में पूरा है, तो ए ऑप्शन जो है वो सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो डंडा है ना ये पूरा नहीं है, बाकी सब में पूरा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे क्या बोल रहा है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत गंगा डॉल्फिन संरक्षित है। गंगा डॉल्फिन आती है आपकी इसकी कौन सी अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची में। ये पहले PCS वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर आपने ठीक ठाक अच्छे से पढ़ाई की होगी किसी अच्छे एग्जाम के लिए, तो ये जो वाइल्ड लाइफ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। टोटल 6 अनुसूचियां हैं अलग अलग प्रकार की, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी अगर पढ़ा है तो, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो याद रखना, ये PYQ में भी आया हुआ है ऑलरेडी, PCS वगैरह में भी आया हुआ है, ठीक है। तो गंगा की जो डॉल्फिन है इसको इसकी पहली अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए, हिंदी में देखें क्या बोल रहा है भैया। 3 महीनों में कमल का कुल औसत वेतन वृद्धि क्या है।
तो कमल कहाँ है यहाँ पे? तो इसका 3 महीनों में एवरेज बताना है ना। तो यहाँ पे ये कितना है, 50, 60 के बीच में 55 हो गए, ये 65 हो गया, तो कितना हो गया 120, और ये 75। तो 120 और ये 75, टोटल हो गया 5, 7 और 2 9, ये हो गया 195। ठीक है, 3 वर्षों में टोटल इतना इंक्रीमेंट हुआ है, मई जून 4 महीने में। हाँ, तो इसका एवरेज ही तो बताना है, तो 3 से भाग करो तो 3 6 18, 3 5 15, तो 65 इसका एवरेज हो जाएगा। आई थिंक यही होना चाहिए, और क्या होगा, यही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कर इंग्लिश और पढ़ के जल्दी से हिंदी में देखें। अच्छा, इसमें ऑड वन आउट बताना है आपको। ठीक है, एक भिन्न है, कोई एक, बाकी सब में सेम लॉजिक लग रहा है, किसी एक में अलग लॉजिक है। देखें, 15 से 30, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, बहुत सही, सभी में डबल दे रखा है। और ये बड़ी संख्या क्या है, 225, 15 का स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। 12 का स्क्वायर है ये, 13 का स्क्वायर है ये, बिल्कुल सही। सभी में स्क्वायर दे रखा, पहली संख्या का, दूसरे में नहीं दे रखा। ठीक है, पहली और दूसरी दूसरी संख्या पहली का डबल है, और तीसरी संख्या पहली का स्क्वायर है, तो इसमें नहीं है, बाकी सब में सेम पैटर्न फॉलो किया हुआ है। ठीक है, चलिए पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? HYV, हाई यील्ड वेराइटी जो थी ना। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, एस और एम एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एस और एम एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि एम इसको अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एस अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, निकाल दो जल्दी से। 12 दिन 22 थे 36, 9 चौक 36, दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। एम एक दिन में अकेला 3 काम करता है। तो एम ने अगर 3 काम किया, दोनों ने मिलकर 4 किया, तो एस एक काम करता है एक दिन में। टोटल काम कितना है, 36 है। तो अगर एक दिन में एक काम करता है, तो 36 दिन में 36 काम कर देगा, कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। वर्तमान में रीना की आयु का आधा उसके कजिन निखिल की आयु का दुगना है। वर्तमान में रीना की आयु का आधा उसके कजिन निखिल की आयु का दोगुना है। 2 वर्ष पूर्व निखिल की आयु 10 वर्ष थी। तो रीना की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान में क्या है, रीना की आयु का आधा। तो रीना की आयु का आधा बराबर है उसके कजिन निखिल की आयु का 2 गुना। ठीक है, तो ये 2 इधर और ले जाएंगे हम, तो रीना बराबर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 n। ठीक है, यदि 2 वर्ष पूर्व निखिल की आयु 10 थी, 2 वर्ष पूर्व 10 साल का था, तो आज वो कितने का होगा, 12 साल का होगा, सिंपल। तो बताना है क्या, रीना की वर्तमान आयु, रीना की वर्तमान आयु 4n है, तो 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। निखिल 12 वर्ष का है अभी फिलहाल, और रीना की आयु कितनी है, 4n है, तो 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए, फिर हिंदी में देखें। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य भारत में किस राज्य में स्थित है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है आपका यूपी में। ठीक है, पहले भी PYQ में आया हुआ है ये। चलिए, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, क्या बोला इसने। सभी शहरों में त्रैमासिक अवधि के दौरान शीतकालीन छूट पर बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या मिलेनियम छूट पर बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या की तुलना में कितनी अधिक या कम है? सभी शहरों में त्रैमासिक अवधि के दौरान, त्रैमासिक अवधि कौन सी है भाई, सारी 3 महीने की है। शीतकालीन छूट पर, तो शीतकालीन छूट ये वाली है। शीतकालीन छूट पर बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या मिलेनियम छूट पर बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या की तुलना में, अच्छा इसकी तुलना में कम या ज़्यादा ये बताना है आपको। ठीक है, तो सबको टोटल करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, तो पहले से पहले एक एक को माइनस करते हुए चलते हैं। तो 522 में से 468 गया, कितना बचा, 30, 40, 50 और 4 54। ठीक है, 419 में से 452 गया, तो ये प्लस का बचेगा भाई, और यहाँ पे माइनस का बचेगा 19 में से 52। तो 20, 30, 40, 50, 33, माइनस का 33 बचा। ठीक है, 15 में से 35 गया, तो 20 बचा माइनस का। 22 में से 14 गया, कितना बचा, 6 और 2 8 बचा प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 54 ही कितना हो गया, 3 और 2 5 53, तो इससे ये गया तो प्लस का 1 बचा,
8 और 1 9, तो प्लस का 9। ठीक है, आप टोटल जोड़ के निकालते, ये रहा, टोटल जोड़ के निकालते तब कैलकुलेशन में टाइम लगता, हमने एक एक को माइनस करके निकाल दिया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? 3:25 पर एक घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण बताना है कितना होता है। देखो, घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच का जो कोण होता है वो आप कैसे निकालते हैं? 60h -11m/2। ठीक है, तो आर्स कितने हैं? 3 बजे में तो 3 आर्स हो रखे हैं, तो 6×3 = 18, 180। माइनस मिनट कितनी हो रखी है? 25 मिनट हो रखी हैं, तो 25 से गुणा करेंगे 11 की, तो 25 से कम 25, 25 और 25 और 2 27 अपॉन में 2। डिफरेंस पॉजिटिव में लेना होता है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 75 और 20 95 का। अपॉन 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 × 4 = 8, 2×7 = 14, 2×5 = 10, 47.5। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। वैसे अगर आपने पढ़ा होगा कहीं तो याद हो गई आपको। पॉज करिए जल्दी से। उपन्यास द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बहुत फेमस बुक है अरुंधति रॉय जी की, बहुत फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी हुई भी है। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? एक अनुकूल धारा के अनुकूल एक तैराक की गति इतनी है, धारा के प्रतिकूल तैराक की गति इतनी है, तो धारा की गति बतानी है। धारा के अनुकूल गति क्या होती है? x+y हो जाता है। ठीक है, x होती है नाव की गति, y होती है धारा की गति, तो ये x+y 13 है अनुकूल, और x-y धारा के प्रतिकूल कितना है? 14 है। ठीक है, काट दो इसको। तो हमें y निकालना है ना, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो x को ख़त्म कर देते हैं, तो चेंज कर देते हैं साइन, प्लस माइनस, तो x खत्म, ये आ गया 2y बराबर 6 और 3 9। ठीक है, तो y बराबर आ गया 2×4 = 8, 4.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखें भाई, तो इसने ऐसे आमने सामने इसको दिया हुआ है, तो इसके सामने ये वाला बनेगा, मिरर इमेज बनेगी इसकी, तो यहाँ पे खाली आएगा पहले तो। ठीक है, तो इसमें तो खाली नहीं है, इस सेकंड वाले में खाली है, थर्ड वाले में भी खाली नहीं है, फोर्थ वाले में खाली है। ठीक है, तो इसमें लाइंस कितनी है देख लो, 1 2 3 लाइन है, सेकंड वाले में 3 लाइन है, और फोर्थ में केवल 2 लाइन है, तो सेकंड वाला इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से इंग्लिश में, हिंदी में देखें। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? अभी रिसेंट मॉक में भी आया 2-3 बार ये सवाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें, इंग्लिश में पॉज करिए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? XY केंद्र O वाले एक वृत्त की जीवा है, तो एक वृत्त है जिसमें केंद्र क्या है? O है, और इसकी एक जीवा है XY। ठीक है, XY। Z लघु वृत्तखंड में एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। Z जो है लघु वृत्तखंड, तो ये वृत्तखंड बना देंगे ऐसे करके, और Z इसी वृत्तखंड त्रिज्यखंड सॉरी लघु त्रिज्यखंड में वृत्त की परिधि पर एक बिंदु को यहाँ पे Z है। ठीक है, Z है कोई बिंदु, तो OXY, तो OXY कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। Z XZY, XZY, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये दोनों त्रिज्या हैं, तो त्रिज्या बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, अगर ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया? एक त्रिभुज के सभी कोणों का 180 होता है, तो 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया। अब इसको चक्रीय चतुर्भुज बना दो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके चक्रीय चतुर्भुज बना दो। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे इसको रख दो XYZ P, रख दो इसको, कुछ भी रख दो। ठीक है, XPYZ, तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब इसमें आपको पता है ये वाले जो इस ट्रायंगल को देखोगे, इसमें 120 का आधा होता है ये, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण है उनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर 100, ये अगर 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें, इंग्लिश में पॉज करिए।
हिंदी में देखें, 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार कोई मेज है, 6 छात्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, केन जो के निकटतम दाएं हैं, तो केन जो है वो जो के निकटतम दाएं हैं केन। ठीक है, जो बेन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जो है वो बेन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जो बेन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो बेन जो के दाएं से तीसरे स्थान पे होगा, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये बेन। ठीक है, बेन के बाएं से तीसरे स्थान पे आ गया जो। ठीक है, कैट बेन के निकटतम दाएं हैं, तो बेन के निकटतम दाएं कैट है, तो कैसे ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको कैट लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, बेन के निकटतम दाएं बैठा है। ठीक है, जैन, जैन बेन और केन का निकटतम पड़ोसी है, तो जे से ऑलरेडी हमारे पास जो है ये। अब हमारे पास कौन आ गया, जैन, तो जैन को लिख देते हैं, क्या है ये, बेन और केन, तो बेन और केन के बीच में बैठा है जैन। ठीक है, केन और मेल, केन कहाँ है, यहाँ पे है, मेल कहाँ पे है, मेल नहीं बैठा, तो मेल यहाँ बैठा होगा, तो केन और मेल के बीच का पड़ोसी कौन है, जो। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो भाई ये किसके साथ जुड़े थे, खिलाफत आंदोलन, है ना, जिसको महात्मा गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन के साथ मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। क्या बोला इसने, एक फुटबॉल टीम में 20 खिलाड़ियों का औसत वजन इतना है, यदि उनके प्रशिक्षक के वजन को शामिल किया जाता है तो औसत वजन इतने ग्राम बढ़ जाता है, प्रशिक्षक का वजन बताना है। देखो भाई, सभी लोग 20 खिलाड़ी हैं, सभी का वजन 40-40 है, ऐसा मान लिया एवरेज में। उनके शिक्षक आए तो लोग कितने हो गए, 21 लोग हो गए, और सभी का वजन 0.5 बढ़ गया, तो वो आए तो 40 तो लेके ही आए वो, प्लस वो इतना एक्स्ट्रा लेके आए कि सभी 21 को इन्होंने 0.5 अलग से दे दिया, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 10.5 वो एक्स्ट्रा लेके आए 40 से, तो 50.5 लेके आए थे, है ना। ठीक है जी, समझ पाए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। क्या बोला इसने, विश्व बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, अभी रिसेंट शायद कल या परसों के मॉक में ही आया था ये भी। विश्व बाजार में फल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है, गलत। लोग फल नहीं खा सकते हैं, गलत, दोनों ही गलत है इसके। सेम ही क्वेश्चन 3 बार आ गया आई थिंक ये किसी मॉक में। पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। पद्मश्री और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का दिसंबर 2024 में निधन हो गया है, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, राजभाषा से संबंधित 343, काफ़ी फेमस, और आई थिंक ये तो 99% बच्चों को पता ही होगा। चलिए, 121 डिवाइडेड इसका मान बताना है, तो 121/5 प्लस इससे इसको भाग दिया जाए तो कितना बनेगा ये, 5 एकम 5 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, इसमें से 4 गया तो कितना बचा, 1744/5। तो इसको जोड़ेंगे कितना, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 7 और 1 8, 1 5, तो 5 तिया 15, 3 इधर गया, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 373, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो 1 से 7 प्लस 6, 7 से 17 प्लस 10, 17 से 31, तो 7 4 11, 2 और 1 3, तो प्लस 14, 20 30 और 1 31। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 4 18, तो 4 4 का एक्स्ट्रा गैप बढ़ता जा रहा है, तो अब 18 इसमें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 49, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है स्टमक से, अमाशय से। पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। क्या बोला इसने, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है, सबसे अधिक कौन सा है भाई,
रक्त समूह सबसे अधिक ओ पाया जाता है, सबसे अधिक 12, और सबसे कम पाया जाता है 3। तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4:1, 4:1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अगले सत्र में समस्त प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सरकारों को सारे प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। विद्यालयों में विशिष्ट बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशिष्ट बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ भाई, शिक्षक से रिलेटेड समस्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने बोला। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों का संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार होगा तभी सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों सही होने चाहिए। नेक्स्ट। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखें। भारत में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सशस्त्र बल अफ्स्पा, AFSPA, वही है ना ये, AFSPA। काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बहुत बार न्यूज़ में रहा है। ये किया गया था आपका 1958 में। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लो, ऑप्शन भी आसपास इसके हैं नहीं कुछ। पहली बात तो ये आज़ादी के बाद आया होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म। और इतना बाद नहीं आया होगा कि 72 में आए। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोच सकते थे। बाकी न्यूज़ में तो कई काफ़ी बार आया है शुरुआत से ही, तो इसको पढ़ा है काफ़ी बार। ठीक है, चलिए। 5 वर्ष पहले एक आदमी अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। तो आज वर्तमान में, प्रेजेंट में, अगर एक आदमी है और एक उसका पुत्र है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले A-5 अपने पुत्र से, तो पुत्र 5 वर्ष पहले इतने का होगा, 7 गुना बड़ा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। A-5 बराबर 7P-35। ठीक है, तो ये 5 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 30 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई 7P-3। दूसरा क्या बोला इसने, अब और भी कुछ बोला। 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, तो 5 वर्ष बाद, यानी कि A+5, 5 वर्ष बाद ये अपने पुत्र से, तो पुत्र +5, 5 वर्ष बाद पुत्र इतना हो जाएगा, इससे 3 गुना ज़्यादा ये रह जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या रख दो इसमें, ए की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी 7P रख दो, +5 बराबर 3P+15। ठीक है जी, ठीक है। तो 30 में से 5 गया 25, माइनस का इधर जाएगा, तो 25, 30 और 10, 40 हो जाएगा। ये यहाँ से ख़त्म, ये 3P इधर आएगा तो ये 4P बचेगा। तो 4P बराबर 40, तो P बराबर आ गया 10। तो P बराबर 10 और A बराबर कितना आ जाएगा, 7P, यानी 70 में से 30 गया 40, तो 40 और 10, 40 और 10 पूछा गया इसने 2 वर्ष पहले। तो 40 में से 2 गया 38 और 10 में से 2 गया 8, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से चलते हैं, तेजी से, टाइम बहुत कम। क्या बोला, दो संख्याओं को बदलना है जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो 16 और 6 को बदलो, तो 6 की जगह 16, 16 की जगह 6, 16 6 96, 6 - 16 +12 × 96, तो 10 86 पहला नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेकंड वाला देखें, 96 और 16 को बदलना है। तो 96 की जगह अगर 16 आ जाएगा, तो 16 6 से कम्प्लीटली कट पाएगा नहीं, तो इसको भी नहीं रखना है। इन दोनों को रखें, 6 और 8 को बदलें। तो 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, -16 +12 × 72। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अब इसमें क्या बचेगा, -4, तो ये भी नहीं, ये भी 40 नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, 6 और 12 को बदलना है, तो यहाँ पे 12 आ गया और 12 की जगह 6 आ गया। ठीक है, तो 12 8 96, -16 +6 8 48, तो यहाँ 8 बचा, 8 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता था? ये अभी किसी मॉक में भी आया था शायद। ये जीता था आई थिंक ओडिशा वॉरियर्स ने। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। वह स्थिति जिसमें मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक वृद्धि के साथ गिरावट आती है। तो
तो पहले बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उसमें गिरावट आती है, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प रोजगार, प्रतिरोधात्मक। तो आई थिंक ये फ्रैक्शनल होना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे। शिवानी ने अपने वाहन में एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह और 6 किलोमीटर तेज गति से यात्रा करती तो 30 मिनट कम समय लेती। यदि वह 5 किलोमीटर धीमी गति से यात्रा करती तो 30 मिनट अधिक लेती। दूरी बतानी है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसने स्पीड नहीं दी गई है, तो पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से सुनना है ना। बढ़ाई कितनी स्पीड है इसने? 6 की स्पीड बढ़ाई, तो टाइम कितना कम लगा इसको? 30 मिनट। तो घंटे में लिखना है इसको, तो 0.5 आवर्स कम लगा। और इसने स्पीड कम कितनी कम की? 5 स्पीड कम की, तो इसको टाइम कितना ज़्यादा लगा? 0.5। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर होगी कितना कम और कितना ज़्यादा स्पीड की है इसने, तो स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, तो कम और ज़्यादा कितना की? 6 और 5, तो 6 पंजे 30। ठीक है, अपॉन में इनका डिफरेंस, चाल का डिफरेंस, तो आप इसकी इससे कर दें मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लें, तो 6 पंजे 30, 3, 5 पंजे 25, तो 2.5। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 0.5। ठीक है, इनटू टाइम का डिफरेंस, टाइम कितना लगा, है ना? पहले उसने ये मतलब ये मान लो 0 है, तो पहले में उसको 30 मिनट अधिक लग रही है और दूसरे में 30 मिनट, सॉरी पहले में 30 मिनट कम और दूसरे में 30 मिनट अधिक। तो कुल मिला के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 घंटे का, तो इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 से 30 क्या? 60 बन गया। तो स्पीड आ गई उसकी 60। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा कि सेम चीज़ अब निकालना क्या है? हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस यही होगा, पहले आपको स्पीड देखनी है कितनी कम ज़्यादा की थी। पहले अगर उसने 60 स्पीड से 6 बढ़ा दी तो 66 हो गई, इंटू दूसरी बारी में उसने कितना कम कर दी? 5 कम कर दी, तो 55 हो गई। अपॉन में स्पीड का डिफरेंस कितना है इनका? 66 और 55 का 11, और इंटू टाइम 1। तो इसको 11 पंजे 55, 5 इंक 30, 5 इंक 30 और 3 33, 330। ठीक है, टाइम बहुत कम है, इस वजह से ज़्यादा आगे अब दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें अब इसको। सभी तोते पक्षी हैं, तो सारे तोते पक्षी हैं। कुछ पक्षी तितलियां हैं, तो कुछ पक्षी तितलियां हैं, तो तितलियां। ठीक है, सभी तितलियां तोते हैं, तो सारी तितलियां तोते हैं, क्या गलत? कुछ तोते तितलियां हैं, तो कुछ तोते तितलियां हैं, नहीं, दोनों ही गलत लग रहे हैं भाई, दोनों ही गलत होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम, अभी फिर से वो पहले मॉक में आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे ये। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? इनके बीच मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो मध्यानुपाती बराबर होता है B² बराबर AC। ठीक है, तो A और C दिए हुए हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो 4 + 2√3 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 6 - 3√3 से। ठीक है, करिए। 6 × 4 = 24, -4 × 12√3 प्लस 6 × 2 = 12√3 माइनस 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18। ठीक है, तो ये इससे ये खत्म। 24 में से 18 के कितना बचा? 6 बचा। तो B² बराबर 6 आ गया, तो B बराबर आ गया √6। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। स्पष्ट का संबंध खुले से उसी प्रकार है जिस प्रकार गोपनीय का संबंध। स्पष्ट मतलब खुला, गोपनीय मतलब बंद, कुछ गुप्त रूप से रखा गया है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। पॉज करिए जल्दी से इंग्लिश में और फिर हिंदी में देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जाना जाता है? मिसाइल मैन तो सबको पता है, मिसाइल वुमन किसको जाना जाता है? नो आइडिया, देख लेना भाई, आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए इसने क्या बोला है? दूध और पानी का 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 4:1। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का रेशियो इतना हो जाए? तो 3:1 हो जाए। और मिलाना क्या है? केवल पानी मिलाना है, तो दूध तो उतना ही रहेगा ना, दूध में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। तो यहाँ पे दूध 4 था, तो यहाँ 3 कैसे हो गया? दूध को बराबर बनाओ,
तो यहाँ पे 4 है, इसमें इंटू कर देंगे 3 की, और 3 में इंटू कर देंगे 4 की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 रेशियो, साइड में लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 12 रेशियो 3, और ये कितना हो जाएगा 12 रेशियो 4, ठीक है। तो कितने यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा, 1 यूनिट, 3 से 4 हो गया ना पानी, तो 1 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। तो शुरुआत में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, शुरुआत में मिश्रण कितना है, 12 और 3 15, 15 की वैल्यू है 90, है ना। 15 यूनिट की वैल्यू 90 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, मतलब 6 लीटर मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए। ई एफ का भाई है, तो ई जो है ये भाई है किसका, एफ का। एक सेकेंड, ये एफ का भाई है, ठीक है। डी ई का पति है, तो ई का पत्नी है, सॉरी मैं कह रहा पति का ही पति कौन हो जाएगा, ये तो लड़का है ना। डी ई की पत्नी है, तो डी जो है वो ई की पत्नी है। जी एच का पिता है, जी एच नहीं दिख रहा। एफ जी की बहन है, तो एफ जो है ये बहन है किसकी, जी की, एफ बहन है। ई जी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई तो इसका भाई हुआ ना, जी का, सिंपल। भाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें यहाँ। कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक में गोल गुम्बज, ये भाई से सही है। चार मीनार हैदराबाद, दिल्ली, इमामबाड़ा, यूपी, ठीक है। चलिए पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और वस्तु पर दी गई छूट 10% है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125, 25% अधिक हो गया, तो इसका रेशियो निकालते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो मार्क प्राइस 5 है, और छूट 10% की दी है, तो मार्क प्राइस पे 10% की छूट दी है। तो 5 का 10% कितना हो जाएगा, 1/10 यानी 0.5। तो 5 रुपये पे 0.5 की छूट दी, तो मैंने कितने में बेचा, 4.5 में बेचा। तो 4 रुपये की चीज़ 4.5 में बेच रहा हूँ, तो 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 4 रुपये पे। तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट उड़ गया, 1 0 खत्म हो गई, तो 50/4 यानी कि 12 चौका 48, 12.5%। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ सकते हो, हिंदी में देखेंगे। टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर के खिलाड़ी द्वारा किए गए थे, ठीक है। गोलों की संख्या टोटल 5 थी, और 3 बाएं पैर के खिलाड़ियों ने किए, ठीक है। बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, तो 5 में से 3 किए, तो भाई बाएं पैर वाला खिलाड़ी माहिर होगा, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, कुल 5 गोल हुए, जिसमें से 3 बाएं पैर के खिलाड़ी ने किए। तो इसका मतलब ज़रूरी थोड़ी 60% लोग बाएं पैर वाले हैं, हो सकता है कोई एक ही बाएं पैर वाला खिलाड़ी हो जिसने तीनों गोल कर दिए हो, या कोई 2 खिलाड़ी हो जिसने 1 और 2 कर दिया हो। तो मेरे सबसे पहला ठीक होना चाहिए, दूसरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण क्या था। बंगाल एक शिक्षा का केंद्र के रूप में उभरना, सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल के थे, अंग्रेजी पोशाक और भोजन के विरोध, फूट डालो राज करो की नीति। फोर्थ, उसको बांटना चाहते थे बंगाल को, ठीक है, जिससे कि राष्ट्रवाद जो है वो कमजोर हो, ये आपको पता होगा, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला है इसने। 1998 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या इतनी थी, तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। ये तो शायद मॉक का भी सवाल है, पहले ही मॉक में किसी में आया हुआ ऑलरेडी। क्या बोला इसने, उम्मीदवारों की कुल संख्या, सेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया इसने, ठीक है। जिसने परीक्षा पात उत्तीर्ण की है, क्वालिफाई की है, उसका परसेंटेज दिखाया है यहाँ पे। तो 1998 में इतने उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है, तो 1998 में 80% उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। तो टोटल कितने लोग हैं ये बताना है, तो 80% की वैल्यू इतनी दे रखी है ना। जिन्होंने पास किया उसकी वैल्यू दे रखी है, यानी 80% की वैल्यू ये है, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 00, तो 5 तिया 15, 25 और 1 26, तो 265 00।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या गया ये बताना है आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच जी एच आई, तो आई आएगा, ये ऑप्शन खत्म। तीन ऑप्शन बचे, बी सी डी डी ई एफ एफ जी एच एच आई जे, तो जे आएगा। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता है? हॉकी के लिए किसने जीता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? नो आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं अभी। पॉज करिए, इंग्लिश में जल्दी से पढ़िए, फिर हिंदी में देखते हैं। खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया है अभी हाल ही में? नो आइडिया। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेड मो सुरंग और चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, तो ये एग्जाम में पूछा गया पहले भी कि सबसे ऊंचा पुल किस नदी पे बन रहा है? चेनाब नदी पे, ठीक है। पहली डैश ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं, तो पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी भाई? चेनाब नदी में। दिल्ली राजौरी, दिल्ली अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर। तो आई थिंक ये पहले भी देखा, शायद ये अनंतनाग तक होनी चाहिए दिल्ली से, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, बाकी लेट्स सी। इंग्लिश, हिंदी। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। नो आइडिया यार, एक साथ ही एंड में दे दिए के सारे सवाल ऐसे। पॉज करें, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे इसको। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना प्राप्त होता है? तो सबसे छोटी संख्या देखो, मैं तो सीधा ऑप्शन से जाता हूँ, एलसीएम वगैरह नहीं निकालता। सबसे छोटी 58 है, तो सबसे पहले 58 को चेक करूंगा, फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या को 118 को, फिर 120 को, फिर 122 को, ऐसे, ठीक है। तो 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 शेषफल बचेगा क्या? 6 नीम 54, 4 बच रहा है, ठीक है। 8 से डिवाइड करें तो 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56। तो 8 से डिवाइड किया तो 8 सत्ते 56, 2 बचेगा शेषफल, तो 6 नहीं बच रहा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। 8 सत्ते 56, 6 शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद 118 को देखूंगा मैं, तो 6 से कट रही है, 10 से देख लेगा ना पहले, 10 से 8 बच रहा है, बच रहा है 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचा 38, 8 चौक 32, तो 6 बचा, बच रहा है, ठीक है। 6 से विभाजित करें तो 6 कम 6, 6 निम 54, बिल्कुल, तो 6 से बच रहा है कितना? 4। 6 से विभाजित करने पे 4 शेषफल बच रहा है, 6 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बच रहा है ना, 6 कम 6 5, 6 निम 54, ठीक है। और 8 से विभाजित करने पर 8 एकम 8, 3, 8 चौक 32, 6 बच रहा है, ठीक है। 10 से 8 बच रहा है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? सभी कंबल चादर हैं, तो सारे जो ये कंबल हैं ये चादर है, ठीक है। कोई चादर पर्दा नहीं है, तो ये चादर जो है, ये कोई भी चादर जो है ये पर्दा नहीं है, ठीक है, ठीक है। कुछ चादर कंबल हैं, तो कुछ चादर कंबल हैं, बिल्कुल ठीक है ये वाला। कोई पर्दा कंबल नहीं है, कोई पर्दा कंबल नहीं है, कोई भी पर्दा कंबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब पर्दा चादर के अंदर नहीं जा सकता तो कंबल तक कैसे जाएगा? तो ये भी सही होना चाहिए। तो दोनों ही अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखें। भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडे के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? जब अन्य देशों के साथ भारत, ये तो शायद एनटीपीसी में आया हुआ है, एनटीपीसी के पीवाईक्यू में था ये। देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में खड़ा किया जाता है तो उसकी स्थिति होनी चाहिए दाएं सिरे पर, दाएं पे, ठीक है। बाकी एग्जाम में ये भी पूछा गया कि जो भारत की ध्वज संहिता है वो कब आई थी? 2002 में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? ए और बी एक कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों में, तो ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी सेम उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य छोड़ देता है, इस कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा बताना है। तो 36 आ गया इनका एलसीएम,
36 एकम 36, 18 दूनी 36, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई, 8 दिन तक एक साथ काम किया तो 2 और 1 3, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 3 × 8 = 24। तो 24 काम इन्होंने एक साथ मिलके कंप्लीट कर दिया। फिर ए ने काम छोड़ दिया तो ए तो गया चला, शेष काम को बी पूरा करेगा। तो बचा काम कितना, 36 में से 24 काम ऑलरेडी हो चुका है, तो 12 काम बचा। बी एक दिन में एक काम करता है तो 12 काम 12 दिन में कर देगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे। साइन का कुछ, हर एक साइन का अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, फिर उसके बाद इसे, ठीक है। तो इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है घटाना, तो 14 में से 8 गया, और 14 में से 6 गया 8। माइनस का मतलब क्या है, जोड़, तो प्लस। डिवाइड का मतलब क्या है, गुणा, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। प्लस का मतलब क्या है, भाग, डिवाइडेड बाय 6। माइनस का मतलब क्या है, जोड़, तो 6 और 2 8, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। 8 और 8 16, 16/8 हो गया 2, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है गुणा, तो 2 × 5 = 10। ऑप्शन नंबर 1 इज दी बस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। पता नहीं भाई किसने किया होगा उद्घाटन, बट अगर मोदी जी का नाम है तो कोई कोई दूसरा कैसे उद्घाटन कर सकता है भाई। छोटी से छोटी सड़क हो या बड़े से बड़ा कुछ भी हो, सबका सबका उद्घाटन कौन करेंगे, मोदी जी। तो मैं तो मोदी जी के साथ जाऊंगा, बाकी आई एम नॉट श्योर, ठीक है। हो सकता है कोई वहाँ के भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री वगैरह ने वहाँ के किया हो, ठीक है। बट हम, क्योंकि भाई देखो, पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है। अब छोटी सी छोटी चीज़ को तो छोड़ते ही नहीं मोदी जी, तो बड़ी चीज़ का तो उद्घाटन शायद वही करें, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर, बाकी देख लेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना के गणतंत्र दिवस परेड झांकी का हिस्सा नहीं है। तो गणतंत्र दिवस पर झांकी हुई थी, उसमें से इनमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं था। नो आइडिया। तो भाई सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 92 तक हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उसको देख लेते हैं। पिक्सल स्पेस द्वारा उपग्रह तारामंडल, भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग तारामंडल। नो आइडिया। 31, गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की संयोजकता सहित तटीय सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी परियोजना प्रस्तावित की गई है। गैर प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाह, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। ये तो नहीं होना चाहिए, अगर हम ऑप्शन से जाएं तो ये तो नहीं होना चाहिए। थर्ड तो है ना, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज तो लिंक करता है 4 शहरों को, तो उसका बंदरगाहों से क्या ही लिंक होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर हम इसमें गैस कर ही रहे हैं तो, है ना, क्योंकि बंदरगाहों की बात चल रही है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक सागरमाला सागरमाला परियोजना तो काफ़ी फेमस है। एक भारतमाला परियोजना, एक सागरमाला परियोजना, इंपॉर्टेंट है दोनों। तो सागरमाला में आई थिंक बंदरगाह से रिलेटेड ही है ना। सेतु भारतम परियोजना, तो सेतु का मतलब तो ब्रिज होता है, पुल होता है, तो पुल जैसी कोई बात इसमें भी नहीं दिख रही है, तो शायद ये भी ना हो। और वैसे भी सागरमाला आई थिंक बंदरगाहों से रिलेटेड है आई थिंक, उसके साथ साथ सड़कों का विकास भी किया जाएगा। तो अगर इसमें अगर गेस करते हैं तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी आई एम नॉट श्योर, है ना, देख लेंगे। नेक्स्ट और देखें, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, कौन सा पुरस्कार, ये तो बिल्कुल आइडिया नहीं कुछ। किसे भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जाना जाता है, मिसाइल वुमन के रूप में किसे जाना जाता है। नो आइडिया, इसमें भी कोई आइडिया नहीं है। तो हम सी के साथ जाते हैं ना, एक तुक्का और मारते हैं सी के साथ। 94 हो गए, अब ज़्यादा तुक्के नहीं मारेंगे, इतने तुक्के बहुत हैं, ठीक है। हॉकी के लिए पुरस्कार किसको मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता है। नो आइडिया। 91, मेजर ध्यानचंद खेल
रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है? इसमें गेस कर सकते हैं क्या? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। विराट कोहली को तो शायद पहले ही मिल चुका है ना 2024 से। नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा, हरमनप्रीत सिंह। तो शायद नीरज चोपड़ा को मिला हो, आई थिंक। या इनको भी पहले मिल गया, या मिला नहीं है। तो हो सकता है इनको मिला हुआ है ना, गेस करते हैं, बाकी तो नो आइडिया। चलिए फिर इतने अटेम्प्ट रखते हैं, 95 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब और तुक्के नहीं मारेंगे, अगर गलत हो गए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए सबमिट करते हैं आज का टेस्ट। ठीक था आज का टेस्ट भी, एज सच वही करंट अफेयर और जीके क्वेश्चंस थे, कुछ हल्के फुल्के ट्रिकी से कुछ कुछ क्वेश्चंस। बाकी मैथ रीजनिंग का तो कुछ वही सेम लेवल था, नॉर्मल ही क्वेश्चंस थे। और तो एज सच इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ओ माय गॉड, आज हमारे 8 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। बहुत ज़्यादा शॉकिंग। 87 हमारे करेक्ट हुए हैं और 8 क्वेश्चंस कौन से गलत हुए हैं, वही शायद हमने आज एंड में टाइम मिल गया हमें, तो तुक्का मारा है, 2-3 क्वेश्चन तो शायद वो गलत होंगे, 2-3। पर 8 क्वेश्चंस टोटल गलत होना तो बहुत बड़ी बात होगी भाई। कोई नहीं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमने गलत किए हैं। लेट्स सी। करेक्ट है हमारे 87, और गलत है हमारे 8 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है गलत। इतने गलत नहीं होने चाहिए। ये देखना पड़ेगा कि जो तुक्के मारे उनमें से भी सही हुए या नहीं हुए। बट कुछ बच्चे हैं आप में से जो बताते हैं कि तुक्के सही ही जाते हैं, तो 8 क्वेश्चंस कैसे गलत हुए। चलिए कोई नहीं, अब जब इसका रिजल्ट आएगा, डिटेल रिजल्ट आएगा 17 तारीख को, यानी कि कल आएगा, तो कल जैसे ही इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें हम देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, कौन से हमने स्किप किए हैं, उनका सही आंसर क्या है। सभी का आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है जी। बाकी आपकी एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है, बढ़िया तरीके से लग जाओ प्रिपरेशन में, तैयारी करते रहो अच्छे से। मॉक टेस्ट डेली लगाओ, कम से कम एक या फिर 2 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। तो मैं भी कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से थोड़ा हो जाता है 1-2 दिन का गैप, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बाकी आप अपना बढ़िया से तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।